पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो सियासत और ग्रुप बंदी आपको आज नज़र आती है, इसका आगाज़ आज से तकरीबन सवा साल पहले हुआ था और इसमें 5 अफराद इस साजिश में मुलव्वस रहे हैं। पहला जो इसमें किरदार है वो नजम सेठी का है। PSL 2023 के बाद बेसिकली ये कहानी स्टार्ट होती है, जब पाकिस्तान टीम ने अफ़गानिस्तान से एक सीरीज़ खेलनी थी और उस सीरीज़ के लिए ये कहा गया कि बाबर आज़म को और मोहम्मद रिजवान को अरेस्ट करवाते हैं और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाएंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी उस वक्त तक 2 PSL जीत चुके थे। तो उनको ये था कि 2 PSL ये जीते हुए हैं, अगर ये इस सीरीज़ में कप्तानी करते हैं और ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो इसके नतीजे में ये होगा कि हमारे पास एक अच्छा सॉलिड प्लेटफॉर्म होगा कि हम शाहीन अफरीदी को फ्यूचर में कप्तान बनाए रखने के लिए कंपेन करें। शाहिद अफरीदी भी इस साजिश में उस वक्त मुलव्वस थे। उन्होंने इस आइडिया को पूरा बैक किया, पूरा प्लान किया, क्योंकि उस वक्त वो चीफ सेलेक्टर थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और उनको ये समझ आ रही थी कि ये बेसिकली मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं बाबर आज़म को हटाने के लिए। तो शाहीन शाह अफरीदी ने उस वक्त एक हैशटैग सोचना भी मना है के नाम से ट्वीट भी किया कि बाबर के अलावा हम किसी को कप्तान नहीं मानेंगे। इस बात पे शाहीन अफरीदी के इस ट्वीट पर नजम सेठी और शाहिद अफरीदी बड़े गुस्से हुए। उन्होंने शाहीन अफरीदी से बाकायदा ये ट्वीट डिलीट करवाया और उसके बाद शाहीन अफरीदी को भी उन्होंने उस सीरीज़ के लिए अरेस्ट करवा दिया और शादाब खान को कप्तान बना के भेजा और शादाब खान जाके वो सीरीज़ हार गए। तो चूँकि पाकिस्तान वो सीरीज़ अफ़गानिस्तान की टीम से हार गया, तो इसलिए फिर पाकिस्तान के अंदर कप्तानी की चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं हुई उस वक्त के। एक कप्तान जो अब तक जीता आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको क्यों हटाया जाए, जबकि आपने शादाब का एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हुआ। लेकिन ये चीज़ उस वक्त तक पाकिस्तानी प्लेयर्स के जहनों में आना शुरू होगी कि हाँ, PCB चाहता है कि बाबर आज़म को रिप्लेस करके किसी और को कप्तान बनाया जाए। तो फिर क्या हुआ कि फिर टीम के अंदर जो एक ग्रुप था कुछ कैरेक्टर्स का, जिनको बाबर आज़म उस तरीके से पसंद नहीं थे, बाबर आज़म का स्टाइल, कप्तानी, उनकी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच, ये सारी चीज़ें, उन्होंने ऐसा ऐसा शाहीन अफरीदी के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गया। वो शाहीन अफरीदी को ये पंप करना शुरू हो गया कि आप बाबर के मुकाबले में बेहतर डिसीजन करते हो, आपने 2 टूर्नामेंट जीते हैं PSL के, तो आपको वैसे कप्तान होना चाहिए। इसी दौरान कुछ मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐसे हुए कि उसमें पाकिस्तान हारा, जैसे एशिया कप 2023 हुआ और उन मैचेस में जब पाकिस्तान हारा तो वहाँ पर बाबर आज़म की जो कप्तानी थी उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल था उनको मैचेस हारने में। तो वहाँ पे बाबर आज़म ने चूँकि शिकस्त का मलबा कुछ प्लेयर्स पे गिराया, तो उस सिचुएशन के अंदर फिर पहली दफ़ा प्लेयर्स जो थे, जिनमें शाहीन अफरीदी खुद थे, हारिस रऊफ़ थे, ये लोग बाबर आज़म के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा ये ओपनली बोलना शुरू हो गए कि ये दरअसल जो हम हारे हैं ये हमारी बुरी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ये आपकी बुरी कप्तानी की वजह से हारे हैं। तो जो बीज नजम सेठी ने बोए थे उनमें से अब कोंपलें निकलना शुरू हुई हैं, उनका पौधा बनना शुरू हुआ है, क्योंकि जब तक आपको फेवरेबल कंडीशंस ना मिले तब तक बीज जर्मिनेट नहीं करता। तो इससे पहले फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही थी, मगर वो जो एशिया कप में इंडिया से शिकस्त थी, वो जो पाकिस्तान की श्रीलंका से शिकस्त थी, एशिया कप से बाहर होना था, वहाँ पे उस जो ग्रुपिंग की कोंपलें थी उनको वो फेवरेबल कंडीशंस मिली, टीम के अंदर एक टेंस माहौल पैदा हुआ, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गई और शाहीन के इर्द गिर्द लोग जमा आना शुरू हो गए और कुछ ऑफ कोर्स जो बाबर के करीबी दोस्त थे वो बाबर के साथ अलाइन होना शुरू हो गए। तो वहाँ पे पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के अंदर एक ग्रुपिंग की शक्ल बनना शुरू हुई। फिर जब पाकिस्तान का वनडे वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस वक्त बाकायदा तौर पे ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही जो उस वक्त के PCB चेयरमैन ज़का अशरफ थे, उन्होंने बाबर आज़म के साथ जिस तरीके से मिस ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो उससे भी प्लेयर्स को एक मैसेज आना शुरू हुआ कि बाबर आज़म की कप्तानी के दिन बहुत थोड़े हैं और ये मैसेजिंग जाना शुरू हो गई कि पाकिस्तान बाबर आज़म को कप्तानी से हटाएगा और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के अगले कप्तान बनेंगे। तो उस वक्त पर बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी के दिलों में एक दूसरे के लिए मसले पैदा होना शुरू हुए। खासकर बाबर आज़म ने सोचना शुरू किया कि शाहीन अफरीदी मुझे हटवाना चाह रहा है, मुझे रिप्लेस करना चाह रहा है, ख़ुद कप्तान बनना चाह रहा है। तो वो जो एक दिलों के अंदर जो एक कदूरत थी वो वहाँ पे पलना शुरू हुई। तो ज़का अशरफ ने इसमें पूरा रोल प्ले किया, उसने उसको पूरा इग्नाइट किया, उसको पूरा इंसाइट किया। फिर जब पाकिस्तान की टीम की कप्तानी की गेम में शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, तो शाहीन शाह अफरीदी ने उस वक्त बाबर आज़म को एतमाद में नहीं लिया। इवन जैसे एक होता है कि आप एक कॉल करते हो, बताते हो कि जी PCB ने ये डिसीजन किया है तो मैं बनना चाह रहा हूँ, तो आप मेरी सपोर्ट करें, या इस तरीके से कोई चीज़ नहीं की गई जिससे बाबर आज़म को ये फ़ील हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे स्टैब किया। उसके बाद यहाँ पर गेम ख़त्म नहीं हुई।
जब पीसीबी की अब जब ये टीम बनी है, जब मोहसिन नकवी आए हैं और मोहसिन नकवी ने आके शाहीन अफरीदी को हटाया है, तो उस वक्त फिर और उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाने की बात की है। तो टीम के कुछ प्लेयर ऐसे थे जो कि बाबर आजम के ग्रुप में थे, जो कि बाबर आजम को एज अ कैप्टन सपोर्ट करते थे, मगर वो इस बात पे हुए कि यार शाहीन शाह अफरीदी को अभी इतना टाइम नहीं मिला कि वो, ठीक है जो भी हुआ बाबर आजम ने एक टाइम पूरा किया है, चलो शाहीन अफरीदी को कप्तान बना ही दिया है अगर, तो इसको टाइम तो देते। बाबर आजम ने अगर 3-4 साल कप्तानी की है, उसको सपोर्ट भी किया है, चलो अगर एंड पे कुछ मसले हुए भी हैं, लेकिन स्टिल बाबर आजम को इतने ज़र्फ़ का मुजाहरा करना चाहिए था कि उन्हें इस वक्त कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। शादाब खान ने ये बात ओपनली की, आपने सुनी होगी। रिजवान ने ये बात ओपनली की, आपने सुनी होगी। शाहीन अफरीदी ने खुद ये बात ओपनली की कि मुझे एक सीरीज़ के बाद क्यों हटाया गया, मेरा कसूर क्या था। तो इस तरीके से टीम के अंदर वो ग्रुप जो कि पहले बाबर का प्रो ग्रुप रहा है पिछले 3-4 साल में, वो भी इस मौके पे आके उनकी भी हमदर्दियाँ शाहीन के साथ होना शुरू हुई। अब इस सब के अंदर आके जो वहाब रियाज हैं, उन्होंने भी ये रोल प्ले किया कि वहाब रियाज ने वहाँ पे एक रीजनल ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। और जब वो यहाँ पीसीबी में आए तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग पंजाबी ग्रुप क्यों इस्टेब्लिश नहीं करते हो, आप लोग पठानों की क्यों सपोर्ट करते हो। यानी पंजाबी प्लेयर्स को उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पठानों की क्यों सपोर्ट करते हो, ये रिजवान ये शाहीन ठीक है ये तो पंजाबी हैं, लेकिन आपको तो ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने शादाब खान को कोशिश की कि वो जो एक लसानी बुनियाद के ऊपर पंजाबी ग्रुप में आएँ, उन्होंने वहाँ पे इमाद वसीम को लेके आए। तो इस तरीके से करके वहाँ पे एक पंजाबी और पठानों की एक अलग से डिवीज़न वहाँ पे वहाब रियाज ने टीम में करनी शुरू कर दी। तो ये कुल मिला के ये सारे करैक्टर नजम सेठी, शाहिद अफरीदी, मोहसिन ज़का अशरफ और वहाब रियाज, और इसमें जो सबसे आखिरी किरदार है जो कि शायद सबसे पहला भी है, वो बाबर आजम खुद हैं। जब वो कप्तान बने हैं तो उन्होंने भी वहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजन करने शुरू किए कि जो कि उनकी पसंद नापसंद पे थे। तो उन्होंने खुद से कुछ कैरेक्टर्स को, जैसे इमाद वसीम को, आमिर को टीम से बाहर रखा, डेलिबरेटली बाहर रखा, ताकि अपने फ्रेंड्स को खिला सकें, हसन अली को, नवाज़ को। तो ये जो एक ग्रुपिंग की कुछ एक बुनियादी शक्ल बाबर आजम ने खुद भी क्रिएट की थी, लेकिन बाबर आजम की जो बनाई हुई ग्रुपिंग थी उस पर उनका होल्ड भी था। ये जो होल्ड ख़त्म हुआ और जो एक काउंटर ग्रुप क्रिएट हुआ, वो बेसिकली जो टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे थे, जो उनमें ग्रुप क्रिएट हुआ। क्योंकि बाबर आजम का ग्रुप तो टीम से जो बाहर प्लेयर से बाबर ने तो उनको बाहर कर दिया हुआ था, जो बाबर के ग्रुप में नहीं थे। तो इसका मतलब है जो टीम खेल रही थी वो बाबर का ग्रुप था, बट उस ग्रुप में से भी आगे जो ग्रुप बंदी हुई उसमें ये जो बाकी 4 किरदार हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है।